चलिए आखिरकार पता चल ही गया कि अयोध्या श्री राम मंदिर में हुई लूट के पीछे कारण क्या है। अंततः ये पता चल ही गया कि किस कारण से वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई। आपको पता चला? अरे कारण को नहीं पता चला कि क्या कारण है? अरे मतलब इसके पीछे आप ही कारण हो, आपके कारण वहां पर चोरी हुई है। अरे मेरी क्या मजाल है भाई, आप जैसे मूर्ख लोगों को मैं चोर कहूं। आप चोर नहीं हो, लेकिन कारण आप हो। क्योंकि एक बयान आया है ताजा ताजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का, जिन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जिन्होंने चढ़ावा दिया, जिन्होंने दान दिया, उनकी श्रद्धा में कोई कमी रही होगी, उनकी आस्था में कोई कमी रही होगी, पूरे मन से शायद नहीं दिए, जिसके चलते इतनी बड़ी चोरी हो गई। अरे जिस श्रद्धा से आपने पीएम केयर फंड दिया था, फंड गायब, पीएम भी गायब, उसके बाद भी जिस श्रद्धा से आपने जीएसटी दिया था, टैक्स गायब, सुविधाएं गायब, जिस श्रद्धा से आपने अपनी जमा पूंजी को नोटबंदी में बैंक में दिया था, नोट गायब, बंदी भी गायब, ऐसे ही श्रद्धा से आपको चढ़ावा भी देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया आपने चढ़ावा? अरे भाई बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली करने दोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगा ना। अब आप एक बात बताइए, जिस समाज ने करोड़ों रुपया के चांदी की ईंटें भेंट की थी, अरे आपके समाज वालों में वो श्रद्धा ही नहीं है, आपको देने का मन नहीं था तो आपने क्यों दिया भाई? प्रभु श्री राम की चरणों में जब आपके अंदर आस्था ही नहीं था, आपकी श्रद्धा में कमी थी, आपके विश्वास में कमी थी प्रभु श्री राम के प्रति, तो आपने इतनी महंगी महंगी ईंटें क्यों दी भाई? आप खुद रख लेते यार। और जिन लोगों ने सोने के मुकुट दिए, आभूषणों के बड़े बड़े आभूषण, हीरे सोने चांदी जवाहरात के बड़े बड़े आभूषण दिए, चरण पादुकाएं दी, और तो और सोने की रामचरित मानस तक भेंट कर दी, उन सब ससुरों को भी आस्था और विश्वास की उनके में कमी थी। बताइए, इस तरह हमारे देश में ना, सच बताओ, प्रभु श्री राम को मानने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। या तो सब अंध भगत हैं पिताजी के, या फिर सब लिब्रांडू एंटी नेशनल जिहादी हैं। राम भक्त तो कोई है ही नहीं। बताइए चोरी क्यों हुई? क्योंकि आस्था में आपकी कमी है, आप नास्तिक होते जा रहे हैं, आपको प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और आस्था नहीं है, इसलिए चोरी हो रही है। बाकी चंपत ने जो चपत लगाई, क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम ने खुद उनसे कहा कि बेटा ये लोग पूरे मन से हमको नहीं दे रहे हैं, ये दान जो दे रहे हैं ना, ये पूरे श्रद्धा से नहीं दे रहे, मैं इनकी भेंट से खुश नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने और अपने मालिक को ये पूरी भेंट उठा कर दे दो और तुम खुश रहो। टिन्नू से भी प्रभु श्री राम काफ़ी खुश थे, क्योंकि टिन्नू पूरी श्रद्धा भक्ति से वहाँ पर सेवा कर रहा था। लेकिन जो चढ़ावा आया अरबों खरबों रुपए का, उससे प्रभु श्री राम खुश नहीं थे, क्योंकि वो पूरे मन से दिए नहीं गए थे, पूरी श्रद्धा भक्ति से वो दिए ही नहीं गए थे। इसलिए उन्होंने टिन्नू से कह दिया, चंपत से कह दिया, और ना जाने कितने कितने मोटा भाई, छोटा भाई, पता नहीं कितने कितने लोगों से कह दिया कि ये तुम ले जाओ। जैसे पीएम केयर फंड ले गए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले गए, जैसे जीएसटी में हमारे बची हुई टैक्स ले गए, जैसे नोटबंदी में हमारे गुल्लक में रखे पैसे ले गए, वैसे ही बेटा तुम ले जाओ। मुझे पैसों की क्या जरूरत है? वैसे भी ये बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के दिए हुए पैसे हैं, मैं इनका क्या करूँगा? बताइए प्रभु श्री राम कितने भोले हैं, कितने मासूम हैं कि देखो ऐसे ही अपनी संपत्ति बांट रहे हैं। प्रभु खाली एक ही पार्टी, एक ही संस्था, एक ही शाखा वाले के ऊपर अपनी दया क्यों दिखा रहे हैं? प्रभु थोड़ा हम गरीबों पर भी अपनी दया दिखाओ, हमें भी अपने नाम से थोड़ा लूटमार करने दीजिए। लेकिन हमारा मन गवाही नहीं देता ना प्रभु कि भगवान का नाम लेके लूटपाट करें, मुंह में राम बगल में आसाराम, बगल में छुरी लेके हम घूमें। नहीं, हमारी ये श्रद्धा नहीं है आपके प्रति, हमारी पूरी श्रद्धा है आपसे, इसलिए हम देते हैं बड़े 20, 50, 10, 100 रुपए तो आप भूल जाइए, 500, 1000 रुपए भी भूल जाइए, लाखों लाखों रुपए जो दिए हैं ना, उन ससुरों ने भी बेमन, बिना श्रद्धा के, कम श्रद्धा के, कम भक्ति के पैसा दे दिया। बताइए इतनी बड़ी लूट का जिम्मेदार कौन है? आप है और मैं हूं। क्यों? क्योंकि मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, देश के कोने कोने से हजारों किलोमीटर दूर से हजारों लाखों लोग हजारों लाखों रुपया खर्चा करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते थे और चढ़ावा चढ़ाया करते थे, जो भी अपने बचे कुचे संपत्ति में से, जो भी अपने बचे कुचे पैसों में से, अपनी कमी घटी में से, अपनी बढ़ती में से कुछ पैसे वो प्रभु श्री राम के चरणों में भेंट चढ़ाया करते थे। अरे वो सब दोगले थे, कोई विश्वास नहीं है उनको, कोई आस्था ही नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं है। ये सब अयोध्या पिकनिक मनाने आया करते थे, कोई इनसे लगाव नहीं है प्रभु श्री राम के प्रति, ना कोई इनसे आस्था है। अरे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अरे मैं नहीं भैया, ये यूपी विधानसभा अध्यक्ष के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको भगवान के प्रति कितनी आस्था है, कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, इस चीज़ को चेक करना है ना, तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारा, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी भाजपा कार्यालय या किसी शाखा से संपर्क कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी भक्ति कितनी है। वहाँ पर आपके ब्रेन को निकालकर गोबर भरा जाएगा, भूसा भरा जाएगा, और जब आपकी आंखें खुलेगी सर्जरी के बाद, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ही बदल चुके हैं। एक गुजरात से हमारे श्री 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 1008 विश्व गुरु, वही है असली भगवान। उनके हिसाब से उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो स्वयं परमात्मा ने भेजा है। अरे परमात्मा ने क्या भेजा? वो स्वयं परमात्मा ही है, वही एक भगवान है। उनके नीचे है बाकी, बहुत नीचे है बाकी भगवान। ये आपको सिखाया जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा, और यही
असली भक्ति है। इस देश में रहना है तो आपको भक्ति नहीं बल्कि अंधभक्ति दिखानी होगी। आप भक्त नहीं बल्कि आपको अंधभक्त बनना होगा। प्रभु श्री राम, बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को आप भूल जाइए, कोई नहीं है ये। असली देवता है हमारे श्री श्री 1008 विश्वगुरु ग्लोबल लीडर टाइप के, जिन्हें परमात्मा ने स्वयं भेजा है। वही है असली हमारे देवतुल्य भगवान। अब आपने जिन चोरों को चुना, मतलब छोरों को, जिन छोरों को चुना है, उन्होंने कभी जवाबदारी ली है किसी चीज़ की? ली है कभी? चोरी हो गई अयोध्या में, उसकी जवाबदारी भी वो नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारी तो दूर की बात है, उसका इल्ज़ाम भी आप पर लगा लिया। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपके विश्वास पर वो इल्ज़ाम ढकेल दिया गया है। ऐसे ही आप चिल्ला रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल है। पेट्रोल में इथेनॉल नहीं है पागल, तुम्हारी गाड़ी खराब है। सौरभ जोशी को देखा, जो ब्लॉगर, उसने एक वीडियो बना दिया कि मेरी गाड़ी का, मर्सिडीज का एवरेज कम हो गया। दूसरे दिन उसने क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने गलती कर ली, मेरी गाड़ी ही खराब थी। ऐसे ही तो श्रद्धा भक्ति है। तुमको ना श्रद्धा का ठिकाना ना भक्ति का ठिकाना समझ नहीं आ रही। E20 पेट्रोल के कारण प्रॉब्लम हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी गाड़ी खराब है, तुम्हारी गाड़ी, पेपर लीक हो रहा है, बच्चे का फ्यूचर खराब। पेपर लीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा बच्चा खराब हो रहा है। तुम्हारे बच्चे की औकात नहीं है 10 लाख रुपए का पेपर खरीदने की। बड़ा पढ़ रहा है, 18-18 घंटे काम कर, मतलब 18-18 घंटे पढ़ाई से कुछ नहीं होता। 18 लाख 25 लाख पेपर खरीदो तब बनता है डॉक्टर। कैसा बात करता है, बकवास करता है। अरे पेपर लीक में कोई दोष नहीं, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। हम तो मान ही नहीं रहे, यहाँ जवाबदार जिम्मेदार लोग कोई मान रहे क्या कि पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ है। तुम्हारा बेटा लीक हो चुका है, तुम्हारा जेब लीक हो चुका है कि उसमें पैसा नहीं बच रहा है। जेब के लीकेज को दूर करो, पैसा बचाओ और पेपर खरीदो और अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, दुनियादारी जो बनाना है बनाओ। हम बचपन से सुन रहे थे कि मेहनत करो पैसा कमाओ, अच्छी पढ़ाई करो पैसा कमाओ, लेकिन नहीं, चूतिया बनाओ पैसा कमाओ, धोखाधड़ी करो पैसा कमाओ, गड़बड़झाली करो पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि देख तो रहे हो मंदिर से लूट हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा इथेनॉल की जिद में इस कदर पागल हो चुका है कि वो आदमी बोल रहा है गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, मानने को तैयार नहीं। और टेरर इतना है, इनकी दहशत इतनी है कि क्या मर्सिडीज से लेकर मारुति सुजुकी तक सब कह रहे नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में ही प्रॉब्लम है, गाड़ी में ही प्रॉब्लम है, इथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं है। बताइए, ये स्थिति है हमारे देश की। एक बंदा पेपर लीक करवा रहा है, पेपर बेच बेच के करोड़पति अरबपति बन रहा है। तो सब पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। आप गधे हैं जो 12 घंटा 14 घंटा थक हार के गधा मजदूरी कर रहे हैं। गधे हैं आप, बेवकूफ़ हैं आप, है ही नहीं अच्छे श्रद्धालु भक्त, आप है ही नहीं। आपको सीखना चाहिए, गधों से प्रेरणा, मतलब गधे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। समझ रहे हैं? आने वाले समय में ये नीट, JEE, ये सब का जो कोचिंग्स होते हैं ना, ये सब बंद होंगे। डकैती कैसे करें, इसकी कोचिंग दी जाएगी। पेपर लीक कैसे किया जाए, इसकी कोचिंग दी जाएगी। मिलावट कैसे की जाए, इसकी कोचिंग की जाएगी। क्योंकि हमारा FSSAI वो तो गहरी नींद में पड़ा है, कुंभकर्णी नींद में पड़ा है। उससे तो एक फूड कलर जलेबी रंग तक बैन नहीं हो रहा है। और बताइए, ऐसे देश में जहाँ पर सब कुछ ना कुछ गड़बड़ी, झाला, चोरी, चकारी करने में लगे हैं, ऐसे में आप ईमानदार बनकर क्या करेंगे? हमारी तरह बेवकूफ़ वीडियो थोड़ी ना बनाएंगे, हमारी तरह बेवकूफ़ों की तरह कि चलो थोड़ा जाग जाए तो 2 पैसा आपका बच जाए, 2 पैसा हम कमा लें। इसके लिए थोड़े ना आप चल रहे हो, इसके लिए थोड़ी जिंदा हो आप। आपको तो लग जाना चाहिए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बच्चा चाकू चलाना सीख, बेटा जेब काटना सीख। ये अभी के प्रोफेशन है, फ्यूचर के प्रोफेशन है ये असली। इसीलिए बोल रहा हूँ, चोर और डाकू ये सब हमारे इंस्पिरेशन होने चाहिए, हमारे आदर्श होने चाहिए। क्योंकि हमने चोर और डाकू को ही चुना है, मतलब चुन रहे हैं लगातार। जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी और ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि भगवान के घर से चोरी स्वयं भगवान ने किया है। अब आप सोच रहे हो ये कैसी बात कर रहा है, कैसी अपमानजनक बात कर रहा है ये लड़का। नहीं, भगवान के घर से चोरी भगवान जी ने ही किया है। पूछो क्यों, कैसे? अरे भाई, जिस भगवान का मंदिर है वो आदि अनादि काल से भगवान है, लेकिन जो चोरी किया जो भगवान है उससे इस देश की मीडिया ने, अंधभक्तों की टोली ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भगवान बनाया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के घर में स्वयं भगवान ने चोरी किया है। क्यों मोदी जी? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। देखिए,